हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, जी, मेरी आवाज आवाज आ क्लियर आ रही रही है। है सर। गुड। चेन क्रूजर कन्वेंशन 1955, व्हेन ए केम ऑफ एज, अल्कोहलिक्स ऑलमोस्ट कम टू द की किताब से हम पेज नंबर 41 पे हैं। और हमने कल पढ़ा था कि एक आम ए के मन में कई सवाल आ रहे थे, और ये सवाल जो आ रहे थे ये भविष्य को लेकर। जब भविष्य के बारे में हमारे अंदर डर होंगे, हमारे अंदर अनिश्चितताएं होंगी और दर्शक होंगे, इफ वी हैव डाउट्स एंड वी हैव अनसर्टेनिटीज, वी हैव क्वेश्चंस coupled with fears about our future। ये सारे सवाल जो थे भविष्य को लेकर, कि एक जो रखवाले थे, कस्टोडियन थे, जो फाउंडर मेंबर थे, डॉक्टर वो जो फाइनल मेंबर्स, उनके जाने के बाद क्या होगा? डॉक्टर बॉब जैसे मेंबर ऑलरेडी चले गए थे, हमारे बीच नहीं थे 1950 में, 55 में। 1950 में उनका निधन हो गया था। उसके अलावा कई और ऐसे मेंबर थे जो नहीं थे, पर कुछ से जो एज कर रहे थे, जो अब चंद दिनों के मेहमान ही थे। इसके बाद क्या होगा? ये डर, और इन डरों को लेकर प्रश्न उभर के आते हैं। जहां डर होता है, अनिश्चितता होती है, प्रश्न ऑफ पीपल आर आस्किंग व्हाट थिंक ऑफ द कंडीशन। पूछता है कि इस कंडीशन के बारे में आपने क्या सोचा, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ एज फ्यूचर, और एक के भविष्य के बारे में आपने क्या विचार? ईच ऑफ कोर्स रिएक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज ओन व्यू पॉइंट, बट आई वाज astonished when I sensed the unanimity of feeling and opinion to all। सबने अपने अपने दृष्टिकोण रखा, लेकिन एक बात सब में सवालियत थी, जिससे भी पूछा गया, the unanimity of feeling and एक मत से सब सहमत, और एक राय में सब एक दूसरे से I felt and still feel this so strong that believe it may be possible had to introduce a spokesman for the whole convention itself। वो क्या राय थी, वो क्या सोचती, इस राय को बताने के लिए, और उसको जो वहां पे फीडबैक मिला एक आम ए मेंबर से, उसको दर्शाने के लिए बिल डब्ल्यू ने यहाँ पे एक राइटिंग का टेक्निक अपनाया है, जिसको बोलते हैं composite character creation। Sumesh, can we have that slide? But I've given the definition of composite character, please। Composite character एक काल्पनिक चित्रण है किसी व्यक्ति का, इज अ फिक्शनल क्रिएशन, और ये उसकी एनोनिमिटी को प्रिजर्व करने के लिए और नरेटिव को सिंपल बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल राइटिंग में किया जाता है। और बिल डब्ल्यू जो था, वो ये राइटिंग के छोटे मोटे टेक्स्ट जो था ना, किताबें लिख लिख के, पहले वो इतना बड़ा राइटर नहीं था, लेकिन किताबें स्पेशली लिटरेचर में अपना योगदान देते देते वो सीख गया था। तो ये कॉम्पोजिट कैरेक्टर है, यानी कि काल्पनिक चित्रण है किसी एक आदमी का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, यूनानिमिटी का ध्यान और एनोनिमिटी का ध्यान रखते हुए, और चीजों को सिंप्लीफाई करने, कॉम्पोजिट कैरेक्टर बोलते हैं। Who nevertheless may truly portrait and practicality everybody at St. Louis really saw real hard and really felt। क्या समझ रहे थे लोग, क्या महसूस कर रहे थे, क्या देख रहे थे, उनकी क्या विचारधारा थी, वो इस काल्पनिक चरित्र के द्वारा बिल डब्ल्यू हमें नरेट करेगा, हमें बताएगा, हमारे उसके बारे में लिखेगा। Let's call our anonymous spokesman Mr. Grassroots। इसका नाम रखिए मिस्टर ग्रासरूट्स। और मिस्टर ग्रासरूट्स ने कल दिया था। मिस्टर ग्रासरूट्स एक ऐसा एक स्तर से है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। हाँ, उसका अपना ग्रुप है, अपना इंटर ग्रुप है, वहां सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वहां पे लोगों को सोबर रख रहा है, खुद सोबर रह रहा है। जहां तक हो सके लिटरेचर आती है तो उसको पास ऑन करता है, जहां तक हो सके किसी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ए एज अ होल से अलग सा है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन टेक्निक्स इतनी नहीं थी। तो वो ए एज अ होल से अलग सा अपने ही लोकेलिटी में सक्रिय है, पर वो ए एज अ होल का हिस्सा नहीं है। कैसे होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी जानकारी है, परंपराओं और स्टेप्स के माध्यम से सोबर है और काम कर रही है, और उसकी जिंदगी ठीक चल रही है। लेकिन वो थोड़ा सा अलग थलग सा है, क्योंकि वो ए एज अ होल से जुड़ नहीं पाया है किसी न किसी कारण। जोग्राफिकल रीजन हो सकता है उसका, या हो सकता है कि कम्युनिकेटिव लिमिटेशन, यानी कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा।
Let's call our spokesman Mr. Grassroots. He hails from Centerville, USA, and this is what he has to say. Centerville, USA, ये भी एक काल्पनिक जगह है. इसको नाम दे दिया सेंट्रलविले, यूएसए से आता है और इसका नाम है मिस्टर ग्रास. सिंपल. ये इंट्रोडक्शन दे दिया अपने कॉम्पोजिट कैरेक्टर की बिल्डअप. ये क्या कह रहा है? I went to Kiel, says Mr. Grassroots, ahead of time for that last meeting. आखिरी मीटिंग थी, आज का सेशन था, उसके लिए समय से पहले मिस्टर ग्रासरूट्स वहां पहुंच गए. While I was waiting, I thought of all that happened to me in 3 days. और 3 दिन का वो सार निकाल के उसके बारे में सोच रहा था कि 3 दिन से इस कन्वेंशन में क्या हुआ. I come from the small town of Central. छोटी सी जगह का रहने वाला निवासी था. I was born and raised there and did my drinking and got into my trouble there. वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा, वहीं शराब पी, और जाहिर सी बात है जहाँ शराब पी वहीं समस्याएं में फंसा. Got into my troubles there. वहीं समस्याएं, कठिनाइयां, दुविधाएं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, सब कुछ वही हुआ उस छोटी सी जगह में उसके साथ. And was about ready to throw in the sponge. About ready to throw in the sponge. ये एक इंडिया में थ्रो इन द स्पंज या थ्रो इन द टॉवल एक ही बात है. इसका मतलब है पूर्ण रूप से किसी चीज से हार मान. एक बॉक्सर होता है रिंग में, और जब वो देख रहा है कि वो पिट गया यार, बच नहीं सकता, और पिटेगा, और उसकी हार निश्चित है, कुछ नहीं कर पाएगा. तो मेरी हालत शराब पीने के बाद और शराब पीने के दौरान, स्पेशली द लास्ट डेज, आई वाज रेडी टू थ्रो इन द टॉवल. वो इसका था थ्रो इन द स्पंज, तैयार था पूर्ण रूप से अपनी हार स्वीकार करने. तभी एक टाउन, ये बता रहा है उसको ए का मैसेज कैसे मिला कि एक चलता फिरता ए का मुसाफिर उसके शहर में आया. Several years back, a traveling chap tossed the idea. वहां पे एक मुसाफिर जो ए का मेंबर था उस शहर में आया and tossed up the idea, और ए का प्रस्ताव उसके सामने रखा, ए का मैसेज दिया. Since then, about a dozen of us alkees in Centerville have grabbed the lifeline. और ये जीवन रेखा थी उनकी. और यहाँ पे कह रहा है कि लगभग एक दर्जन, सिर्फ 12 मेंबर्स की बात कर रहा है. ग्रैब द लाइफ, यानी कि जीवन रेखा को उसने दोनों हाथों से स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया. तो इसीलिए वो आज सोबर है और आज सेंट लुइस के 1955 के कन्वेंशन में है. ये हो गया इंट्रोडक्शन टू ग्रासरूट्स का. The groups in my state are pretty small and scattered, and so we do not see much of each other. छोटे छोटे ग्रुप है दूर दराज के इलाकों में, इसलिए एक दूसरे से मुलाकात नहीं. नेवर हैड अ स्टेट गेट टुगेदर. अभी सब स्टेट लेवल पे हमने कोई कन्वेंशन करी हो या गेट टुगेदर करी हो या मिले हो, ऐसा कभी नहीं. Our Centerville group has been just about all of A, और जो उनका ग्रुप स्थानीय जगह पे जो उनका ए है वही उनके लिए सब कुछ है. गुड ए टू, और अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है. Of course we've had the big book बिल्कुल है हमारे पास, बिग बुक पहुंच के हमारे पास, some pamphlets, कुछ पैम्पलेट आ गए, and the Grapevine, और Grapevine मैगजीन वो भी हमारे पास है. And now and then a traveler told us something about A in other places. अब बाहर इस छोटी सी लोकेलिटी के छोटे से शहर के बाहर ए में क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी, और इसकी जानकारी अगर मिलती है तो ए के मेंबर जो भटकते हुए मुसाफिर हैं, जो किसी कारणवश आते हैं वहां पे अपने कार्य के सिलसिले में, वो मिलते हैं, तब पता चलता है समथिंग अबाउट ए इन अदर प्लेसेस, और ए की जाओ जगहों पे विश्व में ए के क्या चल रहा है. It was trying to know that other people like us were getting the chance too. अच्छा लगा ये देख के कि हमारे जैसे और भी भाई थे, इनको ये जान बचाने का मौका मिल रहा. But our main interest was in each other and in the central trunks that had not yet sobered up. लेकिन ध्यान केंद्रित का एक दूसरे पे, जो वहां पे मेंबर थे और सेंट्रल विले के और जो शराब से पीड़ित लोग थे, उनके ऊपर इनका ध्यान केंद्रित था. एक होल या दूर दराज के इलाकों में, या न केवल विश्व में या अपने अपने देश में भी, ए में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सर्विस स्ट्रक्चर है, कौन सी लिटरेचर प्रिंट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, इनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. एक अलग थलग सा एक आम ए का मेंबर इस टाइम तक था. The rest of A seemed a long way off. बाकी जो A था वो बहुत दूर की बात लगती थी. They did not seem to be much that we could do about it anyhow, even if we want to. A as a whole के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना भी चाहता था, मैं कर नहीं पाता. इन एनी केस वो ये कह रहा है, मजबूरी अपनी बता रहा है यहाँ पे
मिस्टर ग्रासरूट्स, कि there did not seem to be much that we could. मैं एक यहाँ पे सेंट्रल विलेज छोटी से स्थानीय जगह पे हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं करना भी चाहूँ तो मेरे पास सर ही नहीं हुई कुछ करने, अगर मैं करना भी, if I want to. This was, returning to page 42 now, how it was with me before Saint Louis से पहले, उसका क्या अभी तक ए के साथ अनुभव रहा है, क्या तजुर्बा रहा है, क्या स्थिति है उसकी, ये इसने यहाँ पे अपनी व्यक्त करी है मिस्टर ग्रास. इंटरेस्टिंग हाउ बिल डब्ल्यू क्रिएट्स अ कंपोजिट कैरेक्टर, और वो ऐसे बोल रहा है और ऐसी जगह का इसने इजाद किया है और ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कोई ए का मेंबर ही हो मिस्टर ग्रासरूट्स. कहीं से नहीं लगता कि ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है. ये कितनी क्लियरली उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, इस मेकिंग इट लुक सो रियल ना, कि एक दर्जन मेंबर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क कम है, कभी कभी कोई भटक, ऐसे लगता है जैसे एक आदमी खुद व्यक्त कर रहा हो अपना पूरा ए के साथ अपना पूरा अनुभव जीवन भर का अभी तक. इतना इंटरेस्टिंग राइटिंग बाय क्रिएटिंग अ कंपोजिट कैरेक्टर बाय बिल्डर. This convention has been a little terrific experience. और अब कन्वेंशन पे आते हुए कहता है कि ये सेट को उसमें आने से पहले मेरी विचारधारा थी, अब वो कह रहा है बहुत जोरदार घमासान ये मेरे लिए एक अनुभव, टेरिफिक, बहुत ही बड़ी. I ran into hundreds of A's and their families charging around the hotels. कई सौ परिवारों से मिला जो होटल्स के अंदर वहां ठहरे हुए थे सेंट क्रूज में, उनसे मुलाकात. Then I saw thousands in the big quiet hotel में, कह रहे हजारों. I am sort of shy, but I got over that. वो तो शाई तो होता है कि ये मेंबर इतने लोगों के बीच में कभी बैठा नहीं है वो, इसलिए शर्मा रहा था थोड़ा सा, लेकिन वो कह रहा है उससे भी मैं उभर के आगे बढ़ा. I got mixed with people who were having the time of their lives. People who came from 500, 1,000, maybe 5,000 miles away. दूर दराज से लोग आए थे. उनके साथ उसने उनके साथ वो मिला, और उनके साथ वो मिलनसार तरीके से, जैसे कि भाई से मिल रहा हो वैसे मिल. और दूर दराज से लोग आए थे. यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 क्या, 5,000 क्या, 5,000 माइल्स अवे से भी लोग आए थे. 500 क्या और 1,000 क्या, 5,000 लोग किलो माइल्स दूर से भी लोग आए थे. फ्रॉम प्लेसेस आई ओनली रेड अबाउट इन द पेपर्स, जगहों के बारे में सिर्फ सुना था या पढ़ा था, देखने की बात बहुत. Pretty soon I was telling them about AIDS and today rattling on as a happy as a, और वो अपने स्थानीय जगह के बारे में एक कैसे आया, वो आज कैसे सोबर है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप इन लोगों के साथ शेयर कर रहा था, जिनको ना कभी जानता था, ना उन जगहों को जानता था जहां से वो आए, लेकिन फिर भी हम जैसे बोलते हैं ना, जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है, एक जादू होता है. और वो जादू इसलिए होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी देश से आया हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी उसका जात जाति हो, किसी भी आर्थिक वर्ग से या सामाजिक वर्ग से हो, वो जादू होता है. और उसी जादू के बारे में मिस्टर ग्रासरूट्स बयान करता है. These people were not strangers to me at all. बिल्कुल मेरे लिए ये अजनबी नहीं थे. It seemed as if I had known and trusted and loved them all my life. ये बॉन्डिंग होती है शराबी, ऐसा लगता है कि इनको तो मैं शुरू से जानता हूँ. मैं भी आज एक शराबी से मिलता हूँ जिसको मैं कभी पहले कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है यार ये बंदा, ये है यार, मेरा कोई है ये. तो वही एक जो फीलिंग आती है वो इसको आई. आई फेल्ट दैट वे अबाउट माय ए ग्रुप एट होम. आई फेल्ट द सेम वे अबाउट एवरी ए एंड ऑल ऑफ द ए. मैंने सिर्फ अपने जो होम ग्रुप था वहां पे जो मेंबर थे उनके बारे में ऐसा सोचता, ये मेरा भाई है, ये मेरा हमसफर है इस यात्रा. लेकिन अब वो जो एहसास था अपनेपन का, वो एहसास जो था वो कन्वेंशन में हर एक बंदे के साथ जब उसके साथ हुआ, उसको एक पूरे ए के साथ उस सॉरी पूरे ए के साथ उसको उस बात का एहसास हुआ कि ये सब मेरे भाई हैं, हम इन सब के साथ वो कैसे एकजुट होके जुड़ा हुआ. आई कांट टेल यू व्हाट दिस मेंट टू मी. इट वाज बिग. दिस वाज रियल ब्रदर. ये सही माने में भाईचारा, ये बहुत बड़ी चीज. दीज वर माई पीपल, मेरे लोग थे. कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ा आसान लगता है माई पीपल यार बोलना, लेकिन वाकई में उसको ये लग रहा था कि अरे अपने लोग थे. माई किन, इनका मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदारी थी इनके साथ में. एंड माई काइंड, सबसे बड़ी बात, मेरे जैसे थे. माई काइंड, मेरे किस्म के. मैं अपने आप को जो अनोखा समझता था, मेरे को जैसा लगता था मेरे किस्म का कोई है ही नहीं, ये सब मेरी किस्म के थे. माई काइंड, आई बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग. मैं इनका था और वो मेरे थे. Every barrier, every thought of race, creed or nationality
ड्रॉप्ड आउट ऑफ माय माइंड। और कोई भी जो एक बाधा थी बीच में, एक रोड़ा था, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो रेस का हो, क्रीड का हो, या वो किसी नेशनैलिटी का हो, कौन से देश से अभी की नेशनैलिटी क्या है, कोई इस फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये सब बाधाएं जो थी ड्रॉप्ड आउट ऑफ माइंड, सब दीवारें गिर गई। दिस ट्रेमेंडस थिंग हैपेंड टू मी इन ओनली अ फ्यू आवर्स। और ये कह रहा है कि सेंट कीट के ऑडिटोरियम में और सेंट लुसी कन्वेंशन में आने के बाद ये कुछ घंटों में ही हो गया था, इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगा। वो एक बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत जल्दी क्लियर होती है एक शराबी और एक दूसरे शराबी के बीच। उस बॉन्डिंग की बात कर रहा है, उस भाईचारे की बात कर रहा है, उस फेलोशिपिंग की बॉन्डेज की बात यहाँ पे मिस्टर ग्रासरूट्स कर रहे हैं। आई थिंक आई टेक वन मोर पैराग्राफ। आई टुक इट I took it every meeting I could. I heard those doctors tell how much their profession was for us. और हर एक मीटिंग में वो शामिल हुआ। और यहाँ पे एक सार सा बताया गया है कि कैसे वो विभिन्न सेशंस में बैठा था कन्वेंशन के, और क्या क्या उसको सुनने को मिला। हम सब इनके बारे में पढ़ चुके थे। डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, हाउ मच their profession was for us, कैसे उन्होंने अपना योगदान किया। I went to Alderon meetings and realized for the first time that A is for the whole family too. पहली बार पता चला Alderon मीटिंग और सेशन करने के बाद कि ए पूरे परिवार के लिए। द सेशन ऑन प्रिजन्स एंड मेंटल इंस्टीट्यूशंस जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे जेल खानों में और मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे इन्हें योगदान किया। Convinced me as a drinker I had been a picker and that almost no alcoholic disaster was too tough for A to help. और पता चला कि पहले मैं सोचता था कि यार ये ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। मैं लोगों को जज करता था कि ये पागल है यार, ये तो पागल खाने से आया, ये ठीक नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा एक मुजरिम है, क्रिमिनल है, ये ठीक नहीं हो सकता। मेरे को यहाँ पे आके सीखने को मिला कि सब ठीक हो सकता है अगर ईश्वर की दिव्य दृष्टि उनके ऊपर हो, और एक आप जो 12 कदम का प्रोग्राम वो करने को तैयार हो तो कोई भी स्थिति से उभर के आ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये सीखने को मिला। At other meetings, I saw that A had been facing and solving a lot of problems. कहता है कि कई समस्याएं आई तो कई समस्याओं का ए के लोगों ने समाधान निकाला। अ, अ, अपने ट्रस्टीज द्वारा, अपने अल्कोहलिक फाउंडेशन द्वारा, अपने जो उसके नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक फ्रेंड्स थे उनके द्वारा। आई नेवर न्यू वी हैड प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता नहीं था कि इतनी सारी समस्याएं हैं, अब पता चल रहा है उन समस्याओं के बारे में। आई सॉ दैट वी स्टिल हैड प्लेंटी wrong with us as a fellowship, but I was sure that our present troubles would iron out as well as the others had. तो पता चला कि आज के डेट में भी 1955 as we sat and said to us, अभी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये आश्वासन था, ये भरोसा था, ये आस्था थी अतीत को देखते हुए कि आगे भी जो समस्याएं कठिनाई आएंगी उनका भी समाधान हम अवश्य ढूंढेंगे। तो ये मिस्टर ग्रासरूट्स की एक जो दृष्टिकोण था, एक व्यू पॉइंट था, और वो क्या बोल रहा था। एक्चुअली कोई मिस्टर ग्रासरूट्स है नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, ये कॉम्पोजिट कैरेक्टर जैसे मैंने शुरू किया है। लेकिन बिल डब्ल्यू यहाँ पे इस कॉम्पोजिट कैरेक्टर के जरिए से व्यक्त कर रहा है कि एक आम ए का जो एक्टिव मेंबर था उस टाइम पे बैठा हुआ था, जो चिंतित था और जिसको भय और शंकाएं थी भविष्य लेके के उसकी किस प्रकार की सोच। मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी हम यही रुकेंगे एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ पेज 42 on sorry on Monday. yeah tomorrow is Saturday, right? Monday. Thank you so much. थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने 5 पैराग्राफ हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं राजेश जी से निवेदन है कि राजेश जी प्लीज आगे आएं और ये 5 पैराग्राफ और कुछ हिस्ट्री से निकाल के लाएं प्लीज। राजेश जी। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। प्रेम जी सर्विस के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद अतुल जी, बहुत अच्छी तरह से आपने 5 पैराग्राफ, और जैसे आप बोल रहे हो ना वैसे ही पता लग रहा है कि कितना भाव है, मतलब भाव प्रकट हो जाता है जी शब्दों में। और BW के लिखने को यार सल्यूट है। और सुमेश जी धन्यवाद सर्विस के लिए। तो ये कैसे इतनी बेहतरीन कल्पना कर सकता है। BW जो है विजनरी, मतलब 100 ईयर से देखें, 100 साल का उनका देखें, उससे 100 साल, मतलब उनके जो भी उनका जीवन था, 100 साल में भी इतना विजनरी कोई आदमी था नहीं धरती पे। बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने, मतलब ऐसा थोड़ी है कि BW पहला ही आदमी था। ये तो बेचारा
कोई कवि नहीं था, कोई राइटर नहीं था, कोई दूसरा कोई वो नहीं था कि कल्पना करने वाले, और भी बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, वो थोड़ी था बिल्डम को प्रोफेशनल देखे इनको। एक शेरों का दलाल, और ऐसे शब्दों को पिरो रहा है कि गजब है भाई। अब उन्होंने कल्पना भी कर ली, और ये जो पिछला पैराग्राफ जहां से आज स्टार्ट करा, उससे पिछला पैराग्राफ में पता नहीं किसी मत को, जाति को, प्रोफेशन को, कलरगी को, किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब। हर एक तरीके के लोग जो है वो, इवन कैरियर गर्ल, हाउस वाइफ, सड़क छाप लोग, सोसाइटी में बहुत इज्जत सम्मान वाले लोग, हर तरीके के आदमी को बोला कि जी इस कन्वेंशन में जो लोग है वो, या अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर जो है वो आए हुए, सारी दीवारें तोड़ दी। अब मिस्टर ग्रास शूटर जो सोच कितनी जबरदस्त है, और ये सारे की सारी चीजें उभर कर आई पहले कंसेप्ट की 4 लाइनों, पहले कंसेप्ट की 4 लाइनों में सारे का सारा भैया, पूरे का पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस सब कुछ उस इन ग्रास रूटर को देके चला गया। अभी सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं। Alcoholic Anonymous has been called the upside down organization because the ultimate responsibility and final authority forward service reside with the group rather than with the trustee of General Service Board or the General Service Office in the New York। मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं स्टेजों में चढ़कर, या जो लोग हमारी कॉन्फ्रेंसों में बैठ रहे हैं, जिनके पास नहीं है भाई साहब अल्टीमेट अथॉरिटी, किसी भी अल्कोहलिक एनोनिमस के पदाधिकारी के पास नहीं है अल्टीमेट अथॉरिटी। आप आम मेंबरों को जो सारी की सारी अंतिम जिम्मेदारी और सर्वोच्च अधिकार जो है वो पूरे का पूरा उसने बता दिया कि पूरे का पूरा जो हर चीज जो चलाने की जिम्मेवारी है वो आप लोगों की है। तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला जो चीज है ना, और सारी सारी चीजें, हालांकि इनमें एक चीज और है कि सोच सोच पे ही ताज्जुब आ रहा है यार, किस प्रकार से जो है कि एक आदमी किस प्रकार से, और अगर इसी ने तो बैरियर तोड़े नस्लों के, जातियों के, नेशनलिटी के। क्या कौन सा पीरियड चल रहा है भाई? अभी 10-12 साल पहले ही विश्व युद्ध हुआ है, देश लड़े हैं, लोग लड़े हैं, नस्लें लड़ी हैं, बाकी चीजें लड़ी हैं, और यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर मिलन हो रहा है। मतलब एक तो सारी की सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, हम मैं ग्रास रूट, एक तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने की, और इसको संजो कर रखने की भी जिम्मेवारी हम लोगों की है कि ताकि जैसे सुरक्षित मेरे पास पहुंचा है वो सुरक्षित मैं भी, जैसे एक कम्स ऑफ एज करके गया ना बीडब्ल्यू, जो मैंने कल बोला था कि सबसे बड़ी चिंता जो बीडब्ल्यू की थी वो क्या थी कि मैं और बॉब बीच में खड़े हैं, ऊपर ट्रस्ट है, ऊपर बोर्ड बना रखा है, नीचे मेंबर है। ये ग्रास रूटर नहीं जानते, ये ग्रास रूटर बिल बॉब को जानते हैं। अब बॉब तो चले गए 1950 में, अब मैं गया, मेरे जाते ही ये मिलेगा कैसे? ये बोर्ड कैसे एक दूसरे के साथ मिलेगा? तो बोर्ड ऐसे मिलेगा कि भाई साहब ग्रास रूटर को दे दो सारे का सारा, सब कुछ ग्रास रूटर को बना दो। ग्रास रूटर जो है उनके पास सारे के सारे अधिकार है, सारे की सारी जिम्मेवारी, इवन जिम्मेवारी भी है, अधिकार ही नहीं, जिम्मेवारियां भी उन्हीं लोगों की है। और कल जो लास्ट पैराग्राफ की बात हुई थी वो थोड़ा सा जिक्र उसका कर लेते हैं। वो ये हमारे ट्रायंगल और सर्कल की, ट्रायंगल और सर्कल इन लोगों ने बना दिया जी। ट्रायंगल और सर्कल बनने के बाद अब ट्रायंगल जैसे निकल के आ गया इन लोगों के पास, सर्कल तो हो गया पूरा, ये पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस विश्व भर का ये जो है वो सर्कल हो गया। और ट्रायंगल जो है 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 धारणाएं, मतलब कंसेप्ट, सर्विस, रिकवरी, यूनिटी, इस प्रकार से बना दिया जी ये ट्रायंगल। पहले रिकवरी, फिर यूनिटी 12 परंपराओं द्वारा, और फिर 12 कंसेप्ट या 12 धारणाओं के द्वारा जो है वो सर्विस। इस प्रकार से ट्रायंगल बन के आ गया। अब ट्रायंगल जी अब लगने लगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस के पास जो है वो होने लगी जी चीजें। लेकिन भाई वो मतलब ये तो उल्टा उल्ट सा हो गया
क्योंकि उल्ट क्या हो गया कि क्या अच्छा, प्रश्न से ही बात शुरू होती है कि क्या आप आज नोटिस करते हो कि हमारे ग्रेप वाइन में या जहां जहां अल्कोहलिक एनोनिमस का स्ट्रक्चर होता है वहां पर ये सर्कल और ट्रायंगल यूज होना बंद हो गया है? यूज नहीं करते हम लोग कि ग्रेप वाइन में, या क्या हम लोगों को पता है कि जैसे जो हमारा बोर्ड है, पहले हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की कोई भी चीज निकलती थी सर्कल और ट्रायंगल बना हुआ निकलता था। तो क्या हुआ इसका? 1993 की जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का डिसीजन था, और ये इसमें जनरल सर्विस बोर्ड के ट्रस्टी और बोर्ड डायरेक्टर एडब्ल्यूएस और ग्रेप वाइन के डायरेक्टर बैठ के इन्होंने एक ये करा था, डिसीजन लिया था। डिसीजन क्या था? जब हमारी ये 20वीं एनिवर्सरी में जो आज हम पढ़ रहे हैं, सेंट लुइस में अडॉप्ट करा था ये सारे का सारा, और सारी की सारी अल्कोहलिक एनोनिमस की इकाइयां, या सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो इस ट्रायंगल को और इस सर्कल को यूज लगा था कर। लेकिन मिड 1980 में बाहर की एजेंसी से यूज लगी कर, ऑर्गेनाइटर, नोबिलिटी मैन्युफैक्चरर, पब्लिशर, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, रियाबों वाले, खासकर इसी का यूज लग पड़े भाई सब करने, सेम टू सेम। मतलब वो अपना लगे दिखाने, ये नहीं उन्होंने बीच में तो कुछ और लिख दिया, लेकिन वो बीच में लगे दिखाने के ट्रायंगल का ये मतलब है, सर्कल का ये मतलब है, जैसे हमने डिफाइन करा उन्होंने अपना अब ये यूज कर लिया भाई साहब। अब कुछ मेंबर ने बोला कि वी डोंट वांट आवर सर्कल एंड ट्रायंगल अलाइंड विद नॉन ए। भाई साहब ये हो क्या रहा है? हम कैसे दे सकते हैं अपना? अब उनको तो लग रहा था ना कि हमारी चीज है यार, और हमने ही बनाई, तो दूसरे लोग कैसे यूज कर सकते हैं? और बहुत सी जगह से लगने आने लगा कि छठी परंपरा भैया भंग हो रही है। वो जो बोलते हैं ना, अमाउंट नेवर एंडोर्स फाइनेंस लैंड और ए नेम एनी रिलेटेड फैसिलिटी एंड आउटसाइड एंटरप्राइज, वो उस प्रकार से जी छठी परंपरा बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हो रही है। अब छठी ब्रेक होगी तो साथ में एक परंपरा तो ब्रेक होती ही नहीं है, कई परंपराएं साथ में ब्रेक हो जाएंगी। 1986 में एडब्ल्यूएस ने आउटसाइड एजेंसी को संपर्क करा। 170 अनऑथोराइज्ड यूजर मिले और उन लोगों से कांटेक्ट करा। अच्छा, 2 के ऊपर केस भी करा है, लेकिन वो चीजें हम लोग जो है वो उभर के लेके नहीं आते हैं, क्योंकि हम अल्कोहलिक एनोनिमस वाले किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन वो 2 लोगों से हो गया होगा कोई मैटर, मतलब वो लीगल सूट में भी हम लेकर गए। जो अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं काम करता है वो भी कर दिया हम लोग को। 1990 में ये बात चली कि भैया हम तो इतने मेडल यूज करते हैं भाई। अब चलो, बाकी चीजें तो ठीक है कि आउटसाइड इशू में अल्कोहलिक एनोनिमस ना तो लीगल सूट में जाता, हम फाइट ही नहीं करते भाई साहब, हम नहीं लड़ते। हम पब्लिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर जाकर अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई भी इकाई जाके फाइट नहीं करती है कि किसी को उसमें ले गए, कोर्ट में ले गए, वहां घसीट लो, यहाँ घसीट लो। हमारे को भी कोई करता है तो हम हाथ जोड़ के बेचारों से, मतलब किसी भी तरीके से हम बीच में से निकलना चाहते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई केस कर दे, मान लो ए के ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो हम लोग लेकर 1992 की कॉन्फ्रेंस में फिर डिस्कस हुआ कि भैया वो जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट तो ले ही नहीं सकते, है ही नहीं। और 1993 की कॉन्फ्रेंस में वे लंबी डिस्कशन के बाद कुछ पॉइंट निकल के आए। वो पॉइंट मैं 2-3 पढ़ देता हूँ। दैट द यूज ऑफ सोबरली चिप एंड मेडल इज ए मैटर ऑफ अ लोकल एटोनॉमी। भाई वैसे भी ये चौथी परंपरा है कि अगर एटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रुप लग पड़े बनाने। हमारी जनरल सर्विस इकाइयां जो है, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि मैं अपने ग्रुप के मेडल खुद लग पड़ू बनाने। हमारी जनरल इकाइयां, इससे थोड़ी यार इनकम भी जनरेट हो जाती है सर्विस करने के लिए ना। तो ऑटोनॉमी तो है, लेकिन ऑटोनॉमी के साथ चौथी परंपरा का अगला भाग भी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो कल मुकेश जी कह रहे थे रिपल इफेक्ट पड़ता है, वो साइकिल स्टैंड वाला, वो वाला ध्यान रखना है। तो ये पूरे का पूरा उन्होंने कि हम तो यूज करेंगे नहीं ग्रेप वाइन में या बाकी जगह पे, हम तो करेंगे नहीं, आप लोगों को ऑटोनॉमी पे छोड़ रहे हैं कि आप लोग जो ये मेडल बनाते हो, भैया कई चीजें हमारे ना भावनाओं से जुड़ जाती हैं, तो आप इसे यूज करो या ना करो ये आपका मत है। ये भी, और ये भी ठीक है कि एडब्ल्यूएस ग्रेप वाइन जो है वो मतलब प्रोड्यूस करके देता था पहले। अब मेरे को नहीं इस बारे में पता कि पहले एडब्ल्यूएस और ग्रेप वाइन से ही ये मेडल वगैरह आते थे, और इनके पास ही वो था। तो उन्होंने बोला जी आज के बाद हम लोग नहीं बना के देंगे, आप लोग जो है वो अपनी ऑटोनॉमी को आधार बनाकर हमारी जो जनरल सर्विस इकाइयां, जैसे
हमारा जीएसओ भी बना देता है, हमारा ये भी बना देते हैं, इंटर ग्रुप भी बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, एरिया कमेटियां या बाकी लोग भी बना देते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल एज फ्री एज यूज देम एज दे विश। तो इस प्रकार से ये हमारा जो देखो कितना यार, कितना विशाल है अल्कोहलिक एनोनिमस इसका हर्ज है। हम लोग लड़कर ले सकते थे भाई साहब इसको, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ले लेते, और क्या क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी नहीं। तो उन्होंने बोला यार यूज करने दो, तुम हटो, तुम ऑटोनॉमी छोड़ दो, जो लोग यूज करना चाहते हैं हमारी जनरल सर्विस इकाइयां वो कर ले, जो नहीं चाहते वो नहीं करें। धन्यवाद जी, थैंक यू।